कॉन्सेंट्रेट। तारा, आज तो इसमें से बहुत रोशनी निकल रही है, पहले तो इतनी कभी नहीं आई। हाँ, शायद इस बार तुमने ना इसको पूरे फोकस के साथ किया होगा। I mean, इसको प्रॉपर्ली पकड़ा होगा, तभी इसकी शक्तियां जाग गई हैं और इसमें रोशनी ज्यादा आ रही है। पता है, तू ये बता कि ऐसा क्या करे कि ये रोशनी कोई और ना देखे, क्योंकि आपने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया रोमी जी, और अगर खिड़कियां बंद भी कर दी, ये रोशनी इतनी तेज है, दरवाजे के नीचे से तो रोशनी जानी है। हम ये रोशनी घर वालों से कैसे छिपाएंगे? तुम ये बार-बार स्लीव्स क्यों ऊपर करते रहते हो? तुम्हें तो बड़ी जादुई चीजें आती है। अरे मैंने बोला ना, मुझे जादू नहीं आता। मुझे थोड़ा बहुत जादू आता है, जो चिरंजीव अंकल ने सिखाया मुझे, और ऐसा मैंने नहीं किया। गुरुजी ने मेरी ताबीज दी थी, उसने किया। मैं कोई जादुई शक्ति लेके पैदा नहीं होता तुम्हारी तरह। वो सब छोड़, उधर देख। सबसे पहले तुम्हारा तो पापड़ बना दूंगी। चिरंजीव अंकल, चिरंजीव अंकल, ये कहाँ है वो दोनों? मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस खाली जगह को मैं बहुत जल्दी भर दूंगी। मेरा काल विजय रत्ना। तुम दोनों बहनें मुझे ऐसे देख रही हो तो इसका मतलब ये है कि मैं अब नहीं हूँ, और इसका दूसरा मतलब ये है कि तुम दोनों मिल गई हो, एक साथ हो, दिव्या और दृष्टि। हाँ, मैं तुम दोनों के नाम जानता हूँ। तुम दोनों अगर ये छवि देख रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने साथ में मिलकर इस रहस्य तारे को छुआ है, तभी इससे रोशनी निकली है, और अब इससे छिपा हुआ रहस्य भी निकलेगा। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम दोनों के मिलने से खुश हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों ना मिलती तो शायद ज्यादा सुरक्षित रहती, पर लगता है तुम दोनों की किस्मत तुम्हारे जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी है, और किस्मत का लिखा हुआ कौन टाल सकता है? वो तो होके ही रहेगा। ये रहस्य तारा, इसी में सारे रहस्य हैं और इसी में सारे जवाब। तुम दोनों ने ना जाने आज तक कितनी जंग लड़ी होगी, कितना कुछ देख लिया होगा, और शायद उसे भी देख लिया होगा। वो एक आंख वाली शैतान औरत, शैतानियत से भी शैतान, क्रूरता से भी क्रूर, शातिर से भी शातिर, काल से भी काली, भय से भी भयंकर, पाताल की वो राक्षसी, और तुम दोनों के पीछे पड़ी है। उसका नाम है पिशाचिनी। पिशाचिनी। वो तब से तुम दोनों के पीछे पड़ी है जब तुम दोनों इस दुनिया में आई भी नहीं थी, माँ की कोख में थी। हाँ, मैं मिला हूं विद्या से, तुम्हारी माँ से। अम्मा। पिशाचिनी के पास कई सारी शक्तियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। उसकी काल से भी काली आत्मा, उसकी क्रूरता, उसकी शैतानियत को कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शक्तियों से गुरुजी के वफादार शिष्यों को मारकर उसने 2 रत्न हासिल किए, तत्व और मायावी रत्न। पर इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद वो अजर अमर नहीं है। एक तीसरी चीज भी है जो उसे कमजोर बना सकती है। वो मिल जाए तो वो दुनिया जीत ले, पर वही चीज उसको हरा भी सकती है,
और वो है तीसरा रत्न। और वो जो चैन पहनती है वो, और वो जो पेंडेंट उसके चेन में? उस पेंडेंट में वो 2 रत्न हैं, तत्व और मायावी रत्न। पर अगर तुम दोनों ने ध्यान से देखा होगा तो उन 2 रत्नों के बीच की जगह खाली है। वो तीसरा सबसे शक्तिशाली रत्न है काल विजय रत्न, जिसे पिशाचिनी परसों से ढूंढ रही है। और उसे ढूंढने के लिए तुम दोनों को ढूंढ रही है, क्योंकि वो रत्न तुम दोनों के पास है। नहीं, मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो तीसरा रत्न लेने के लिए वो अवश्य आएगी, उस पेंडेंट की खाली जगह भरने, अपने आप को अजर अमर करने, इस ब्रह्मांड की शक्ति अपने हाथ में लेकर इस दुनिया पर राज करने के लिए, इस दुनिया का भगवान बनने के लिए वो अवश्य आएगी। और अगर वो तीसरा रत्न उसके हाथ लग गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दिव्या, दृष्टि, वो तीसरा रत्न जो तुम दोनों के पास है वो तुम्हारे पास रखना, उसकी रक्षा करना, उसका सही उपयोग करके इस कुदरत का, इस दुनिया का भला करना। और वो तीसरा रत्न उस पिशाचिनी के हाथ कभी नहीं लगने देना। और हाँ, याद रखना, पूर्णमासी की रात कहर की रात होगी, होनी अनहोनी जो भी होगी पूरे चांद की आधी रात को होगी। और ये रात बहुत भयानक, दिल दहला देने वाली होगी। जो खो गए हैं मिल जाएंगे, इसी चांदनी रात में मिलेंगे, जैसे तुम दोनों को इसी रात में मिलाया था। ये रात तुम दोनों को अलग भी कर सकती है। ध्यान रखना, ये अनहोनी कभी ना हो, ये अनहोनी कभी ना हो। अरे शिखर, हाय। हेलो। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आओ पार्टी। कम ऑन गाइस, तुम लोग पार्टी कर रहे हो, तुम लोगों ने मेरे को बुलाया भी नहीं। आर यू सीरियस शिखर? स्टडी में कौन पार्टी करता है? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो डी? दवाई? हाँ वो हम दवा, वो ये हम दवाई ढूंढ रहे थे ना। दवाई? कब से मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोची यहाँ पे आके चेक कर लो एक बार, यहाँ दवाई है कि नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर रक्षित सर के फाइल्स चेक कर रही थी और ये भी यहाँ पर आ गई थी, तो मैं बस इसकी मदद कर रही थी। अब हाँ, लेकिन हम कंफ्यूज थे कि जो दवा हम जानते हैं वो कहीं दी को एलर्जी ना कर दे। रिलैक्स। डी को कौन सी दवाई सूट करती है मैं अच्छे से जानता हूँ। डी लाओ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ। दवाई। थैंक्स। ओह सॉरी। ये रूमी ने क्या छुपाया है? ये लो। थैंक यू। इसे ले लो और साथ में नींबू पानी भी पी लेना, तो जो तुम्हारा सर चकरा रहा है ना, छू मंतर हो जाए। चलो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। हाँ स्वीट। क्या? और हाँ, वैसे सनी यूएस जा रहा है। अचानक से रतन चाचा ने उसे कुछ अर्जेंट काम के लिए यूएस बुलाया, तो एंड यू? या चलो तुम भी चलो ना। हाँ, कम ऑन लेट्स गो। मैं फाइल्स देख कर आती हूँ। थैंक गॉड शिखर ने कुछ नहीं देखा। ये रहस्य तारा टूट तो नहीं गया? वो नाखून, वो पिशाच ने मुझे मार रही थी, मार देगी। नहीं, रात के ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ऐसा। देवी कौन? मैं ना सनी के लिए देसी घी के लड्डू पैक कर देती हूँ। वो फिसलते ढुलकते नूडल शूडल खा के ना पतला हो जाएगा, तो ये देसी घी के लड्डू खाकर उसकी हेल्थ फिर से अच्छी हो जाएगी। और इनके लिए मैं बेसन के लड्डू भेज देती हूँ, वैसे ही जैसे जया बच्चन, हेमा, रेखा और राखी फिल्मों में भेजा करती थी। बेसन के लड्डू खाकर कम से कम मुझे याद तो करेंगे। अब देखिए ना, पति देव तो हैं यूएस में, अब बेटा भी चला।